ठीक है, इसे हम रिपीट कर देते हैं एक बार। यहाँ पर हम इस वाली फॉर्म के ऊपर काम करने जा रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। हम लोग जब भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। x इंटू एफ एक्स, यहाँ पे सिर्फ सिंगल x रहेगा, वो एफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा, जीरो से a हमारी लिमिट है। हम इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जीरो टू a एफ ऑफ एफ एक्स, जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह a माइनस एक्स आ जाएगा, जीरो से a। तो जीरो से a माइनस एक्स, एफ ऑफ a माइनस एक्स, और एफ ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा एफ एक्स में चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी ये हम एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। तो अगर एफ ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स में चेंज हो जाएगा, तो एफ ऑफ a माइनस एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा और a माइनस एक्स रहेगा। अब हम a से एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, x से एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप ये वाला पोर्शन देखोगे कि ये वाला पोर्शन वापस क्या आ गया, i आ गया। दिस इज वापस, ठीक है, ओरिजिनल वही वाला फॉर्म आ गया जो i था हमारा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे करना। तो ये वापस इधर i आ गया, 2i हो गया, और वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब हम इसी तरीके का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जो इसी सेम फॉर्म के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन उस तरीके का कर लेते हैं जिससे हमें एक आइडिया हो जाए फेयर इनफ, ठीक है, कि किस तरीके से सारे क्वेश्चंस होने हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, ठीक है, अभी तक जिनको डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है हमारे डीपीएस 1 में। डीपीएस 2 में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं, और वहां से x इंटू एफ एक्स वाले सारे क्वेश्चंस 24, 23 ये सब हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर लिए। ठीक है, सारे के सारे। अब हम लोग x इंटू एफ एक्स वाली फॉर्म पे जा रहे हैं, जो कि फॉर्म है क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होती है 35 से, बट एज ऑफ नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, जीरो से पाए और x इंटू, अब इसको पहचानेंगे कैसे, आप पहले ये देख लो अच्छे से। ठीक है, पहचानना कैसे, यहां पर देखो आप, ये x अलग होगा, जीरो से लेकर ये आप करेंगे, जीरो से लेकर पाई है, यहाँ पर ये i के बराबर कर लेंगे, जीरो से लेकर पाई है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि भाई एक x है और बाकी पूरा फंक्शन अलग दिख रहा है आपको, ठीक है, बाकी पूरा फंक्शन अलग दिख रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये x इंटू एफ एक्स वाली फॉर्म है जो अभी हम लोगों ने आपसे डिस्कस की। ठीक है, आप चाहो तो इसका आंसर इतना 1/2 इतना तो डायरेक्टली आप कर ही सकते हैं, a/2 जीरो से लेकर a और फंक्शन ऑफ x। ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस, x गायब हो गया। लेकिन कैसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए, आपने ये देखा, फिर आप क्या करेंगे, जीरो से लेकर पाए, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, यहां पर भी x की जगह भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब तो देखिए साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स हो गया। ठीक है, यहां पर i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर पाए, यहां पर साइन एक्स हो गया, और यहां पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस माइनस में जो आएगा वो अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया कि अगर पाई माइनस एक्स है तो ये माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसलिए माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वही फंक्शन आ गया जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और अच्छे से आप समझ लो, जब भी साइन एक्स होगा और पाई होगा, जीरो से पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लेनली साइन एक्स हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसका स्क्वायर हो, वो सिंगल पार में हो या वो सिंगल पार में हो। लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स को अगर हमें कॉस एक्स बनाना है तो हमेशा उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि वो माइनस कॉस एक्स हो जाता है, कॉस पाई माइनस एक्स क्योंकि माइनस कॉस एक्स होता है, तो हमेशा कॉस एक्स को हम स्क्वायर में रखते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन में कोई गड़बड़ ना हो। देखिए ओरिजिनल फंक्शन आ गया, अब ओरिजिनल फंक्शन आ गया
तो हम क्या करेंगे, इसे पाई कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर हो जाएगा कांस्टेंट 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और माइनस आई हमने डायरेक्टली कर दिया। आपको नहीं समझ आया तो मुझे बताइए। माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट 0 से पाई। पूरा सवाल देखिए, मुझे बताइए क्या नहीं समझ आया। यहां तक समझ आ गया? यस। फिर आगे देखते हैं, अगर यहां तक समझ में आ गया तो। सर इसमें 0 से कोई लिमिट नहीं हो सकता है ना? 0 से लिमिट मतलब 0 से पाई को छोड़कर 0 कुछ भी हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं? यस सर। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वही होगा जहां पर, वैसा ही कुछ होगा जहां पर फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में चेंज नहीं होता है, देन फॉर श्योर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्म, देन दैट इज समथिंग एल्स, दैट विल बी समथिंग एल्स। ठीक है, फिर वो इस फॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हो कुछ भी सकता है, ठीक है, बट वो फिर वो ये वाली फॉर्म नहीं होगी, अगर मतलब जो भी कुछ लिमिट है और फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर नहीं होता। ये 2i हो जाएगा इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें x नहीं रह गया। तो अब आप cos x को t मान लीजिए, cos x को t मान लीजिए, तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, और आप वैल्यूज रखेंगे, मतलब लिमिट्स भी चेंज करेंगे, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 0, अगर cos की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और फिर cos पाई की वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर -1 हो गया, t की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस dt साइन एक्स dx मिलके माइनस dt हो गया, माइनस बाहर हो गया, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। आप चाहें तो पहली या दूसरी जो भी प्रॉपर्टी है जिसमें लिमिट्स को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, तो यहाँ पे प्लस पाई हो जाएगा, यहाँ पे -1 से लेकर +1 हो जाएगा, और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी, ये हो जाएगा -1 से लेकर +1, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि tan इनवर्स 1 तो पाई बाय 4 होता है, माइनस ये किसके बराबर होता है ना। याद रखो कि जो tan x का फंक्शन है, tan इनवर्स x का जो फंक्शन है ना, इसका जो डोमेन रेंज होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर, लेकिन जो निकलती है वैल्यू कहां से कहां तक निकलती है, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में निकलती है। तो यहां पर जो -1 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -π/4 ये वैल्यू हो जाएगी। इसमें कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 3π/4 रख देते हैं, तो वो गलत है, ये आंसर नहीं होगा, है ना। tan 3π/4 भी -1 होता है, बट यहाँ पे 3π/4 डोमेन के अंदर नहीं आता, इसलिए ये आंसर नहीं है भाई। tan इनवर्स -1 की वैल्यू जो होती है वो -π/4 होती है। ठीक है, सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2i इज इक्वल टू पाई, और π/4 प्लस π/4 इज π/2। ठीक है, सो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π²/4 हो जाएगा। ठीक, π²/4 ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का, तो π²/4 ही आंसर है। ठीक है, ये π²/4। अब इसमें कोई डाउट हो फाइनली तो मेरे को बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कैसे करना है। हमारा मेन मोटिव होता है इस x को हटाना, मेन मोटिव होता है इस वाले x को हटाना, यही x हमारा मेन मोटिव है। ये हट गया तो हमारा काम बन जाएगा, और हटाने का तरीका यही है। बच्चों कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े? यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी फॉर्म के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, वो यहां से हम अब थोड़ी सी टेक्निकल फॉर्म, अभी ये जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो हम 38 लेते हैं, बारी बारी से सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38।
ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है साफ साफ कि x इंटू एफ एक्स वाली फॉर्म है, यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिख रहा है x इंटू एफ एक्स वाली फॉर्म है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप आई कैसे ऑब्जर्व करेंगे भाई, देखो ये x दिख रहा है ना, यहाँ पर ये x है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई ये कहीं x इंटू एफ एक्स वाली फॉर्म तो नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया, आपको पता है 0 से लेके π/2 है ना, आपको x डॉट, पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर देता हूं, साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा i, प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल करेंगे, 0 से लेके π/4 π/2 तो ये हो जाएगा x की जगह π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, cos π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस साइन की पावर 4 cos की पावर 4 भी π/2 माइनस एक्स हो जाएगा dx। ठीक है, हमने 0 से लेकर a फंक्शन ऑफ एफ एक्स dx को हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, 0 से लेकर a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स dx, हमने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 π/2 माइनस एक्स, और साइन π/2 माइनस एक्स विल चेंज इनटू cos x एंड cos π/2 माइनस एक्स विल चेंज इनटू sin x। ठीक है, आप देखोगे फंक्शन ओरिजिनल जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम, cos की पावर 4 π/2 माइनस एक्स विल चेंज इनटू cos की पावर 4 sin की पावर 4 cos की पावर, एंड cos π/2 में sin में चेंज हो जाएगा तो sin की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो ओरिजिनल फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन हमारा वही का वही है, sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, यहाँ पर भी वही है, sin x इंटू कॉस एक्स साइन की पावर 4 cos की पावर 4 प्लस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 और π/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, आपके पास आएगा sin x cos x अपॉन साइन की पावर 4 प्लस cos की पावर 4x dx और माइनस i, ठीक है, माइनस i। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2, 2i इज इक्वल टू π/2 π/2, ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x, साइन स्क्वायर यहाँ पे भी लिख दिया है, साइन की पावर 4x और cos की पावर 4x, तो आप यहाँ पे cos की पावर 4 लिख लेते हैं, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, बताइए इसके बाद क्या करना होगा, इस सवाल को आप पहचानते हैं? 1 cos की पावर 4 बिल्कुल सही, 1, हाँ बिल्कुल सही, 1 अपॉन cos की पावर 4x से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यही आपको याद रखना है cos की पावर 4 में। सो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 है यहाँ पर, ठीक है, साइन x cos x अपॉन साइन की पावर 4 cos की पावर 4 को हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से साइन की पावर 4 या cos की पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं, cos की पावर 4x से और cos की पावर 4x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो दिस विल बी 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2, यहाँ पे cos कैंसिल हो गया, सिर्फ cos क्यूब बचा, sin x बाय cos x tan x हो गया, और 1 अपॉन cos x sec स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 1 प्लस tan की पावर 4x, ठीक है, ऐसा हो गया 1 अपॉन tan की पावर 4x। तो 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π/2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, जरा ध्यान से देखना, यही आपको नॉर्मल क्वेश्चन में भी करना है, tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर को t सपोज कर लेना है, tan स्क्वायर एक्स को t सपोज कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा tan x सेक स्क्वायर एक्स dx मिलकर क्या बन जाएगा 2 dt, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 बाहर dt हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज और, लिमिट्स, अगर tan x की 0 है वैल्यू तो t की वैल्यू भी 0 होगी, और अगर tan x की वैल्यू π/2 है तो π/2 का होल स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया, लिमिट्स चेंज हो गए, ठीक है, ये 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। i की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स t से लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है।
हाँ सर जो हम लोग सपोज करते हैं टी, उसकी वैल्यू रखनी पड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सपोज किया ना लेट, तो आप लेट सपोज कर रहे हो तो लिमिट्स यहाँ पे किसके हिसाब से हैं? एक्स के हिसाब से हैं। 0 और पाई बाय 2 किसकी वैल्यूज हैं? एक्स की। तो आप एक्स की जगह वैल्यू रखोगे, आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी निकालोगे? टी की। तो अब जो लिमिट्स लगी हुई हैं वो किसके हिसाब से हैं? टी के हिसाब से। इसी में वैल्यू रखेंगे जहां सपोज करेंगे। डन। डन बेटा। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब भाई पाई बाय 2 होता है, क्योंकि अनडिफाइंड है, पाई बाय 2 ही हो सकता है। माइनस tan इनवर्स 0 का मतलब 0 होता है। तो आंसर तो यार पाई बाय 2 ही आया इसका। लेट्स चेक इट आउट, है क्या आंसर? तो आंसर पाई स्क्वायर बाय 16 है, पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। ओके, एक मिनट, पाई बाय 2 बाहर था, ये कॉमन, ये भूल गया मैं। पाई बाय 2 यहां पर मैं कॉपी कर देता हूं। पाई बाय 2 जिंदा था यहाँ पे भी जिंदा था। पाई बाय 2 हर जगह जिंदा था। पाई बाय 2, फिर यहां पर भी पाई बाय 2 होगा। ठीक है, यहां पर भी पाई बाय 2 होगा और यहां पर भी पाई बाय 2 होगा फाइनल रिजल्ट में भी। तो आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा पाई बाय 2, वो आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, मुझे बताओ कहां प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? क्यों बच्चों? सर आंसर पाई स्क्वायर बाय 16 है ना? हाँ बात तो सही कही तुमने, मैंने भी ध्यान दिया अभी। तो पाई स्क्वायर बाय 16 मतलब पाई स्क्वायर बाय 16। तो x को हमने बाहर कर लिया था तो पाई बाय 2 ही आया। अब यहां पर 8 मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा होगा। तो 2i तो हमारा कैंसिल हो गया था इससे। tan स्क्वायर से तो 2 tan x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ पाई बाय 2 बचा। तो tan स्क्वायर 0 से पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 हो गया। 1 वगैरह कुछ आता तो हमारा 4 2 जा 2 जा 16 होता। बेटा या तो आंसर गलत है या तो अभी कोई मुझे मिस्टेक मिली नहीं। डन है? मुझे लग रहा है आंसर ही गलत है। विल चेक इट आउट, है ना? बाद मैं इसको एक बार चेक भी कर लूंगा साथ में कि क्या है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आंसर आ नहीं रहा, पाई स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। हाँ कुछ और तो मिल नहीं रहा मुझे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको चेक करेंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी फॉर्म का। पाई स्क्वायर बाय 16 आंसर चेक करना पड़ेगा इसका। और कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? ये ले लेते हैं 35। ठीक है, थर्टी फाइव क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि x इंटू एफ एक्स वाली फॉर्म है। आप इसे वापस i के बराबर सपोज कर लेंगे। ठीक है, i के बराबर सपोज कर लीजिए। आप 0 से लेके पाई लिखिए यहाँ पर। ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, पाई माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, dx। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखें तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, उसका होल स्क्वायर वापस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो साइन उसका स्क्वायर भी साइन एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे i इज इक्वल टू पाई, कॉमन हो गया, बाहर हो गया, 0 से लेकर a हो गया, और 1 अपॉन 0 से लेकर पाई हो गया, 0 से लेकर पाई हो गया, और ये हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और माइनस आई हो गया, तो माइनस आई इधर आके 2i हो गया। ठीक है, 2i इज इक्वल टू पाई। और इसको कैसे क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, किसी को पता हो तो मुझे बताओ।
वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से हाँ। इंटू कर देंगे ऊपर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, dx, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। सो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 से लेकर 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b tan स्क्वायर एक्स, b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। कर लेंगे बच्चों, अब यहां से tan x को t सपोज करना है, सेक स्क्वायर एक्स dx उसका डेरिवेटिव है। समझ आ गया? बताओ। ठीक है, बाकी आगे वैसा ही है, नॉर्मल तरीका। ओके, तो अगर आप देखो कि और यहां पर कोई और क्वेश्चन देखते हैं कि जो इस फॉर्म का हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये देखने में तो छोटे, हाँ फिर से बताओ, हाँ बताओ। आपने 0 से 1 लिमिट कैसे रख दी, मतलब आपने कॉस एक्स की वो ले ली क्या लिमिट? कहां पर? तरीके में 0 से 1 रख दी मैंने। ओके, 0 से 1 नहीं रखनी चाहिए थी मुझे। मैंने जब सपोज किया कॉस स्क्वायर, अभी तो कुछ सपोज ही नहीं किया ना, तो 0 से पाई है। हाँ ठीक, ठीक है। ये देखने में तो छोटा है, सीबीएसई में पता नहीं कितनी बार आया है, बहुत बार आया है सीबीएसई में, ठीक है। तो आर डी शर्मा में देखोगे तो आपको पूरी लंबी लिस्ट दिखेगी, सीबीएसई में पूरा मेंशन किया हुआ उन्होंने। ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा ही कि आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए। पाई बाहर हो गया, 0 से लेकर पाई हो गया, ये हो गया 1 अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, है ना। एक स्टेप और लिखना चाहिए था यहाँ पर, वापस साइन एक्स लिखते हुए, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। आप लिख दीजिए साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सिंस आप ये मेंशन कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। यही सवाल बन गया, 1 प्लस साइन एक्स। कैसे करेंगे सॉल्व इसे, इस सवाल को कैसे, हाँ क्या करेंगे बेटा, साइन एक्स की tan एक्स की फॉर्मेट में वैल्यू रख देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जो हमने शुरुआत में बताया था, अगर आपने शुरुआत वाले क्वेश्चंस को ध्यान दिया हो कि हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से, एंड दिस विल बी मच मच शॉर्टर क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत छोटे से हल्के से में हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। अनुराग देख रहे हो ना, प्रैक्टिस करने से ये सब होता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि तुमने गलत बोला, लेकिन ये ज्यादा सही था, क्योंकि तुम्हारा वाला मेथड लेंदी हो जाता है यहाँ पर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस tan एक्स सेक एक्स, ठीक है। ये सब शुरुआत की अगर बात करें, जो शुरुआत में हम लोगों ने इंटीग्रेशन सॉल्व की थी, तो ये सब उन्हीं सब चीजों का एप्लीकेशन है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। पाई हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो tan का सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, और tan एक्स सेक एक्स का सेक एक्स, 0 से लेकर पाई। भाई ये वैल्यूज में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, बिकॉज यही सब गड़बड़ हो जाती है। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2i होना चाहिए था यार, i कहां से बचा, 2i होना चाहिए था ना। यहाँ पर पाई इधर गया, i इधर से आया, उधर चला गया, तो ये 2i हो गया, ठीक है। 2i हो गया, ये 2 और 2 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर पाई इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक पेज में, यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई tan पाई माइनस सेक पाई, और माइनस tan 0 माइनस सेक 0, ठीक है। ओके, सो tan पाई क्या हो जाएगा, tan पाई हो जाएगा 0 माइनस सेक पाई मतलब कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो सेक पाई भी माइनस 1 होगा, तो अल्टीमेटली ये प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस tan 0 0 होता है, और सेक 0 1 होता है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो माइनस 1,
ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई और -1 -2 हो जाएगा 2, ठीक है, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई, 2 कैंसिल। चलो इसका आंसर मैच करते हैं। हाँ पाई आंसर आ रहा है, ठीक है, इसका पाई आंसर आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन, आप मुझे पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या नहीं समझ आया। बताओ बच्चों क्या नहीं समझ आया। सब समझ आया? आगे से ठीक सर है, एक बार थोड़ा नीचे जाना। बताओ श्री। सर ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट डे भी पूछ सकते हैं जब भी कहीं कोई परेशानी हो, ठीक है, कि सर ये लास्ट वाले लेक्चर में ये क्वेश्चन था, ठीक है, मेरे को भेज दें तुरंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं कुछ। अब ये सारे देखो क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है, अब ये सब आप अपने आप कीजिएगा, 34, 31 इनमें से ना आए तो मेरे से पूछिएगा, अदरवाइज पहले आप करने की कोशिश कीजिए। हम लोग 39 और 40 हाँ उन कुछ आगे की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिस्कस करते हैं, फिर एक दो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स के हिसाब से बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई, अब इनकी प्रॉपर्टीज को भी हम लोग रिकॉल करेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर भी देखेंगे कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो दिख ही रहा है, सबके दोनों के 0 0 है, क्यों 0 0 है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमने बेटा आपको बोला था कि अगर आपके पास ये है -a से लेकर प्लस है और फंक्शन ऑफ f(x) dx है, तो ये इसके दो आंसर हो सकते हैं, 0 तब जब फंक्शन ऑड हो, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेकर a फंक्शन ऑफ f(x) dx जब फंक्शन इज इवन। बताओ ये समझ आया प्रॉपर्टी? यस सर। अब Yes, ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू आप साइन की पावर 7 लोगे, तो ये अगर आप -x रखोगे तो साइन ऑफ -x क्या होता है, -x होता है, और उसकी पावर 7 भी क्या होगा, -x की पावर 7x होगा, तो -fx हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये दिख रहा है साफ साफ, यस सर। ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमने पता लगा लिया कि हमारा ये एक ऑड फंक्शन है, देयरफॉर दिस इज एन ऑड फंक्शन एंड हेंस आंसर इज 0 बाय द प्रॉपर्टी गिवन। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, देयरफॉर fx इज ऑड फंक्शन, इसलिए आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत? तो यहीं पर cos की पावर 7x होता तो वो नीचे वाली प्रॉपर्टी लेते। तो cos की पावर 7x होता तो इवन हाँ इवन होता फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब नीचे वाली प्रॉपर्टी मतलब ये वाला रिजल्ट आता है, cos होता अगर तो ये वाला। यहां पर देखो मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका, मतलब आंसर क्यों क्या 0 है लेकिन कैसे है, ये ऑड फंक्शन है। फिर से देखो बेटा, ये अंदाजा लगाना सीख लो कि अगर आप sin x की जगह -x रखेंगे तो पावर 4 तो +4 बन जाएगा, लेकिन x की जगह -x रखेंगे तो पावर क्यूब क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। ये आप थोड़ा सा विजुअलाइज करना सीखें, चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, देख लें, पहले से ही बात समझ में आ जाएगी आपको। तो ये जाएगा -x³ और sin -x क्या होता है, sin x होता है, sin x की पावर 4, साइन ऑफ -x माइनस sin x होता है बच्चों, ये माइनस sin x होगा, ठीक है, होगा तो ऐसे माइनस sin x होगा, माइनस sin x होगा, लेकिन उसकी पावर 4 है इसलिए आपको माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी पावर 3 है तो माइनस आ जाएगा, और यहां पर पावर 4 है तो ये प्लस ही रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया, ओरिजिनल फंक्शन आ गया आपके पास। द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज दैट द गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, आंसर इज 0 एंड यू हैव टू लिस्ट द प्रॉपर्टी आल्सो कि कौन सी प्रॉपर्टी से आंसर 0 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, वेरी गुड।
सर तो ऊपर वाले क्वेश्चन पे आंसर कर दीजिए cos ये तो बेटा cos x की पावर 7 है ना, तो वो हमें ट्रबलिंग होगा ना हमारे लिए, मतलब हम पावर 7 थोड़ी ना कर सकते हैं। 7 होगा तो हम करेंगे भाई, जीरो से लेकर क्या था ये, जीरो से लेकर नहीं था, -π/2 से +π/2, ठीक है, -π/2 से +π/2 मान लेते हैं, यहाँ पे π/2 से लेकर +π/2 था, हमने -π/2 से लेकर +π/2 मान लिया, ठीक है, dx। अब ये एक क्या है, इवन फंक्शन है, क्योंकि भाई cos x जो है वो अपने आप में इवन रहता है, तो इवन की कितनी भी पार कर दो वो cos x ही रहेगा, cos ऑफ -x की होल पावर 7, तो cos -x cos x होता है, तो cos x की पावर 7, ठीक है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जीरो से नहीं, -π/2 से लेकर +π/2 तक, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे cos की पावर 7 को, और यहाँ पर देखेंगे कि जो ये, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, इसलिए जो 2 टाइम्स cos की पावर 7 हो जाएगा उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा। लेकिन cos की पावर 7 अपने आप में एक बहुत ही लेंदी मेथड है, ठीक है, लेंदी मेथड है, तो इसका वही काम करना पड़ेगा कि भाई आप cos की पावर 7 को cos की पावर 4 cos क्यूब में चेंज कर लो, cos क्यूब को आप cos 3x का फॉर्मूला लगा के उसमें चेंज कर लो, और फिर जो cos की पावर 4 होगा उसके होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लो, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इतना लेंदी है कि आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, समझ आ गई बात, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, देख लेते हैं उनको भी। तो ये हो गया दोनों। अच्छा, अब देखो हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है? ये नहीं हुआ इसमें क्या लोग, ओ ये तो ब्लंडर है फिर तो। लग रहा दिया ही नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। क्वेश्चन है 0 से लेकर π/2 log sin x। कहां से स्टार्ट करना है बेटा, बताओ कैसे करेंगे सर? ठीक, अब देखो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, 0 से लेके 2a करेंगे f ऑफ x, तो ये दो चीजें हो जाएगा, या तो 2 टाइम्स 0 से लेकर a हो जाएगा, 0 से लेके a फंक्शन ऑफ fx dx, अगर फंक्शन ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू फंक्शन ऑफ x के बराबर होती है, और अगर 0 होता है तब जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस x जो होता है वो माइनस फंक्शन ऑफ x के बराबर होता है, ठीक, ऐसा होता है। कैसे होगा हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेके π/2 है, ये हो जाएगा log sin x है, तो sin π/2 माइनस x, ठीक है, हमने आपके लिए करा, नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली cos x लिख देता, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 log cos x, और ये हो गया इक्वेशन 2। अगर आप 1 और 2 को ऐड कर दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2i, ठीक है, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। log sin x प्लस log cos x मिलके क्या हो जाएगा, ठीक है, रुक जाओ बच्चों एक मिनट, पेपर्स बनाने पड़ेंगे। एक मिनट बच्चों बस,
अगर कल से आप इसे फिर लंबी लंबी क्लास कर लें फिर, क्योंकि फिर मैथ से पेपर रह जाएगा मेन। कल फिजिक्स का है। कल फिजिक्स का है? हाँ सर। हाँ तो ठीक है, कल से लंबी लंबी क्लास होगी। ठीक है, इनको ऐड कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा साइन x cos x log cos x dx। ठीक है, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां पर ही हम ऐड कर देते हैं भाई, साइन log x cos x हो जाएगा साइन log sin x cos x ब्रैकेट 1 dx। ठीक है, सिंस log a प्लस b इज log ab। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो क्या करेंगे, 0 से लेकर π/2, यहां पर हम log 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसे हम किस में चेंज करना चाहते हैं, sin 2x में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा साइन log sin 2x माइनस log 2। अब मुझे जरा बताओ क्या नहीं समझ आया, इसमें कोई बात ना समझ आई उस वाले स्टेप में। ये साइन 2x हो गया बच्चों, ये साइन 2x है और ये अपॉन 2 है, तो साइन a बाई बी साइन a माइनस साइन बी, तो साइन a क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, माइनस साइन बी मतलब माइनस log 2। कोई दिक्कत इसमें? ये क्लियर है? नो सर। ठीक है, परफेक्ट। अब जरा देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन का काम। ठीक है, तो हमने इसमें स्टार्ट कर दिया अब DPS 2 में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का काम क्या है, तो मैनिपुलेशन का काम ये है कि आपको यहाँ पर हमें इसको अलग अलग कर देना है, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 log sin 2x, अलग क्वेश्चन हो गया, माइनस log 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, 0 से लेकर π/2 dx हो गया। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन। अब यहां से देखो क्या होगा, अब यहां पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 dt बाई dx हो जाएगा और dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता है, तो जरा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i। ठीक है, 2i इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, t की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू π/2 तो π/2 पाई मिल जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा लिमिट साइन t dt हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, तो बाई 2 घूम के बाहर आ गया, और माइनस log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है हमारा π/2 माइनस 0, यहाँ पे है π/2 माइनस 0। ठीक है, ओके। तो उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 1/2, 0 से लेकर 2 इंटू π/2, 2a 2 इंटू π/2 log साइन t dt माइनस ये हो जाएगा π/2 log 2। अब जरा इसको देखिए ध्यान से, 2 इंटू π/2 हमने कर दिया। अब ये हो जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सिंस 0 से 2a, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, फंक्शन ऑफ fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a फंक्शन ऑफ fx dx व्हेन फंक्शन ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, ऐसा। तो देखो 2a का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू π/2 पाई, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, साइन t आएगा, तो log साइन t का log साइन t ही बना रह जाएगा, इसलिए ये वाली फॉर्म इसके ऊपर बिल्कुल सेट बैठती है, इसलिए 2i की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर π/2 और log साइन t dt और माइनस π/2 log 2। ठीक है, अब ये बहुत हमने 2a को बाहर कर लिया, यहाँ पर ये 2a था तो a हमारा बाहर आ गया यहाँ से। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये है 0 से π/2 log sin t dt, यही तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, 0 से लेकर t sin π/t है, देखो 0 से लेकर π/2 sin x dx, तो x की जगह सिर्फ क्या है, t है, 0 से π/2 तो सबको सेम है,
0 से पाई बाय 2 भी सेम है, log साइन t भी सेम है, बस x की जगह क्या हो गया, t हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए दिस इज नथिंग बट i माइनस पाई बाय 2 log 2, so this I goes that side, it becomes i is equal to minus pi by 2 log 2 is the answer। बताओ इस पूरे क्वेश्चन में क्या समझ नहीं आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, देखो जरा ध्यान से क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ। सब क्लियर है कि कोई दिक्कत है? बताओ बेटा, सब क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा अब आपके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं, मतलब अब हमारे लिए ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल में ज्यादा कुछ बचा नहीं, हमने मोर और लेस सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब थोड़ी सी और आपको तगड़ी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको ये काफी मतलब इसका आइडिया लग जाए कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब वही है, सारे बोर्ड्स वाले क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। मेरी तरफ से बस काम खत्म है मोर और लेस। अब आप क्वेश्चंस लगा के मेरे से पूछिए कल, और कल की क्लास में से क्लोज कर देंगे, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल हमारा क्लोज हो जाएगा।